बैठे हैं? क्या उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जब यहाँ पे ग्रामीण कोई आत्महत्या कर लेंगे? जैसे एक हमारे साथ बुजुर्ग थे, हमारी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बोले कि अगर हमारे मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम आत्महत्या कर लेंगे। क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं जो है हर जगह जो है गरीब जनता ही पिसते हुए नजर आ रही है। कई लोगों का यहाँ पे आना जाना है, आवागमन है, बंद हो रहा है। और जो कि यहाँ पे ग्रामीण के लोग जो हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन पे, क्या कहेंगे? इनके साथ किस तरह की जो है इंसाफ होना चाहिए? सबसे पहले तो दुख की बात यह है कि आम आदमी चाहे अपनी बात को जितनी ताकत से उठाए, वर्तमान सरकार किसी भी इंसान की बात को सुनने को तैयार नहीं है। उसकी जो हठवादी रवैया है, आज उसी के कारण पूरे प्रदेश और देश की जनता त्राही त्राही कर रही है। इस सवाल को लेकर के कई लोगों ने लगातार विगत कई सालों से यह संघर्ष जारी है। कई जिम्मेदार लोगों ने, हम भी खुद भी साथ में जाकर के रेलवे विभाग के सभी जिम्मेदार अधिकारियों से हम लोगों ने सीधे मुलाकात किया, उनको यहाँ की वस्तु स्थिति से अवगत कराने का प्रयास किया। लेकिन चूँकि वर्तमान सरकार, मैंने आपको बताया कि किसी भी तरह से आम जनता की विरोधी सरकार है, ये आम जनता के सवालों से उसका कोई लेना लादना नहीं है। इसीलिए ये जिस तरह से रेलवे का विस्तार कर रहे हैं हमारी विधानसभा क्षेत्र में, अभी तक तो एक गाँव कठौली था जो परेशान था, जो इनके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अभी जब इसका विस्तार हो रहा है तो एक गांव भवनी है जी, कठार जी भवनी है, एक गांव पड़ता है आपके हेमपुर के पास में। ये तीनों गांवों के समान इन गांवों के हालात ये है कि रेलवे का ये जो बाउंड्री बन रही है, बन जाने के बाद या तो ये गांव छोड़कर पलायन कर जाएंगे जी, या तो लोग आने पौने में किसी तरह से कहीं ना कहीं पूरे ग्रामीण को जो है गुमराह किया गया। पहले रेलवे के अधिकारी गुमराह करते हैं, फिर रात को 2 बजे जेसीबी मुझे आपसे कहने में कोई दो राय नहीं, यहाँ की जनता खड़ी है, इनको रेलवे के अधिकारियों से ज्यादा इन्हीं के लोगों ने गुमराह किया। सही सच कोई बोलता नहीं है। सही बात है भैया, लेकिन मैं इनसे कह रहा हूँ कि इनको रेलवे के अधिकारियों से ज्यादा इनका नेतृत्व करने वाले लोगों ने इनको गुमराह किया। बिल्कुल, हम लोग वर्तमान में यहाँ के जो सांसद हैं, वर्तमान में जो हम क्या कहते हैं यहाँ के नेता हैं, प्रधान हैं और जो भी जिम्मेदार लोग हैं, अगर इन लोगों ने ईमानदारी से काम को प्रयास किया होता। मेजा के बारे में क्या कहेंगे कि मेजा में जो है आए दिन हत्याएं हो रही हैं और केवल मेजा में बेटियां जो है आज के डेट में सुरक्षित नहीं है? नहीं, मैं मेजा का विधायक जरूर हूँ, इसलिए आप मुझसे मेजा का सवाल जरूर उठाएं, उठाना भी चाहिए। आज पूरे प्रदेश की पुलिस के हालात ये है, मेजा ही नहीं पूरे प्रदेश के हालात ये हैं कि आप पुलिस को तय कर लीजिए, जिसको मारना हो मार दीजिए। पुलिस जो ये अड्डे बन गए हैं ना, ये सब अड्डे बैठ के भ्रष्टाचार के अड्डे हैं। केवल कहने को सरकार है। आप रोज आपके चैनल के माध्यम से सुनने को मिल रहा है, प्रिंट मीडिया के माध्यम से सुनने को मिल रहा है। हर इंसान इस बात को जानता है, पूरी तरह से जानता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार भ्रष्ट सरकार है, दिल्ली की सरकार भ्रष्ट सरकार है। पुलिस पूरी तरह से लीपापोती में लगी हुई है। बिना पुलिस के मर्जी के कोई हत्या नहीं हो रही है, कोई लूट नहीं हो रही है, कोई चुनौती नहीं हो रही है। हमारे क्षेत्र में इतना बड़े पैमाने पर गांजा की अवैध तस्करी है कि गांव-गांव आप पता कर लीजिएगा, गांजा बेचा जा रहा है, अफीम बेचा जा रहा है। वो हालात खराब है कि जिसकी अगर कितना भी कहिए। खुला जो है मेजा में आप कोई भी दे वो ग्रामीण दारू बिक रहा है, गांजा मैं कहता हूँ आपसे, यही आप सबसे निवेदन है, सूचना नहीं है? आपके माध्यम से मेरा यही निवेदन है कि हम लोग तो जो उठा सकते हैं उठा ही रहे हैं। अब आप लोग भी गांव के अंदर घुसिए और गांव की समस्याओं को निकालिए, तब शायद ये समस्या बाहर निकल पाएगी। क्योंकि जो यहाँ पे ग्रामीण के लोग हैं जो जमा हुए अपने मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किए, क्या इनके मैं एक बात का इन लोगों को विश्वास पूरा कर सकती है? मैं इन लोगों को एक बात का विश्वास दिला के जा रहा हूँ और जिम्मेदारी के साथ, दावे के साथ विश्वास दिला के जा रहा हूँ कि 2024 में चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी 2024 तक इस पुल को बना नहीं सकती है। अगर दिल्ली की सरकार बन जाएगी तो पुल नहीं बनेगा, इस बात की जिम्मेदारी। आप भी विधायक हैं, एक बार आप भी इस जो कि मेजा के विधायक हैं, तो एक बार इन लोगों की भी जो है आप भी कुछ मदद कर सकते हैं, लोगों से, अधिकारियों से जो है बात कर सकते हैं। आपके माध्यम से मांग ही कर रहे हैं ना, मांग तो कर रहे हैं आपके माध्यम से। यहाँ पे जो है कोई रेलवे के अधिकारी आपके माध्यम से मांग कर रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। इस गाँव के तमाम लोगों को ले जा करके मैं अधिकारियों से मिल चुका हूँ, लेकिन जब अधिकारी सुन ही नहीं रहा है, हम तो विपक्ष के लोग हैं। आज हम इस बात का वादा करते हैं कि अगर दिल्ली में हमारे नेता अखिलेश यादव की ताकत से सरकार बनेगी तो कठौली के लोग जैसे चलते थे, सामान के लोग जैसे चलते थे वैसे ही चलेंगे, कोई रोक नहीं सकता। और देवरिया हत्याकांड को लेकर के क्या कहेंगे? देवरिया हत्याकांड का तो पूरा खुलासा हो गया, आपने देख लिया कि सरकार नहीं चाहती न्याय हो।
सरकार नहीं चाहती है कि अमन चैन कायम हो। सरकार नहीं चाहती कि सामाजिक तालमेल उत्तर प्रदेश के अंदर अच्छा हो। जो वहाँ पे पीड़ित परिवार से मिले और उनके दुख को जो है सुना। अखिलेश जी इतने बड़े दिल के नेता हैं कि आपने देखा होगा कि जो उनके ऊपर सबसे बड़ा आरोप पूरे देश की राजनीति में लगाया जाता है, जब वो गए तो उन्होंने दोनों परिवार से मिला, दोनों परिवार की उन्होंने मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने निवेदन भी किया, इस बात का आग्रह भी किया कि अगर इस परिवार को जो चाहिए, जिस तरह की मदद चाहिए, पढ़ाई से, लिखाई से, भविष्य में जीने के लिए, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी उनकी पूरी मदद करने को तैयार हैं। कई न्याय करना सरकार का काम है। टीवी चैनल में जो है चल रहा है कि जो दुबे के लड़के थे वो अखिलेश जी से जो है मिलना नहीं चाहते थे, कि कह रहे थे कि जो कि इन्हीं के सरकार में जो है हमारे पिताजी जो कि रिवॉल्वर निकाले थे उन्हीं में। ये उस लड़के का बयान नहीं है, ये सरकार का बयान है, ये वहाँ के क्षेत्रीय विधायक का बयान है। और मैं तो कहता हूँ कोई किसी क्षेत्र का विधायक हो, नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष, दोनों की उत्तर प्रदेश के अंदर एक अहम भूमिका होती है। सरकार का काम है सरकार चलाना, प्रतिपक्ष का काम है, विपक्ष का काम है सरकार को समय समय पर सच्चाई से अवगत कराना, जिसके लिए हमारे नेता ने प्रयास किया। और सही बात यह है कि वो वहाँ के उस परिवार का बयान नहीं था, वो सरकार का बयान था। 2024 को लेकर के क्या कहें? 2024 में उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता खुलता है और दिल्ली में उसी की सरकार बनेगी जिसको यादव जी चाहेंगे। और हम लोग उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीट जिता करके इस बार दिल्ली में अखिलेश जी की ताकत को बढ़ा करके अखिलेश जी की देखरेख में सरकार बनाने का काम करेंगे। देखिए, जैसे हमारे साथ विधायक संदीप पटेल के आदेश है, मैं तो आप ही की तरह 2024 की भी जो है तैयारी चल रही है जोरों शोरों से। 2024 की लगातार जो है तैयारी चल रही है। और ये संदीप पटेल जो कि मेजा के विधायक हैं वर्तमान में, यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन में ग्रामीण के लोग हैं उनसे आकर के उनको आश्वासन देने की जो है कोशिश कर रहे हैं। देखना ये है कि रेलवे के अधिकारी, शासन प्रशासन और सरकार किस तरह इस गरीब जनता के साथ न्याय करती है कि यहाँ से जो है रास्ता को, रेलवे क्रॉसिंग को बंद करके क्या यहाँ पे उड़ान ब्रिज दिया जाएगा कि यूं ही इसको बंद करके और उसके बाद जो यहाँ की ग्रामीण की जनता है वो त्राही त्राही करते हुए नजर आएगी। देखना है किस तरह जो है इस गरीब जनता के साथ जो है इंसाफ होता है। जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे जय भारत 24 न्यूज़, मैं दीपक शुक्ला, प्रयागराज।